भगवान शिव ने कहा, देवी हम भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में ही अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि भगवान शिव राम के पुजारी हैं और मेरे राम भगवान शिव के पुजारी हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देवी सती को भगवान शिव ने बताया कि हम भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं। बोले वही राम जो अपनी पत्नी के कारण वन में भटकते डोल रहे हैं, रोते हुए डोल रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी। तुरंत मन में विचार बना लिया। बोले परीक्षा, ऐसी की तो परीक्षा लेनी चाहिए कि ये वास्तविकता जिनका ध्यान करते हैं वो ठीक है कि नहीं है। और परीक्षा लेने के लिए देवी सती आज जहां भगवान राम वन आदि में विचरण कर रहे थे वहीं पहुंच गई और किसका रूप धारण किया? सीता मैया का रूप धारण कर लिया। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं वो भले ही रूप किसी का भी धारण कर लें, लेकिन उनके उस रूप में उनकी अभिमानता की झलक कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। देवी सती ने माता जानकी का, सीता का रूप धारण किया और रूप धारण करके जहां राम जी विचरण कर रहे थे उनके आगे आगे चलने लगी। देखिए, अभिनय भी बनाया, स्वरूप भी बनाया नकली। किसका? सीता का। और उस स्वरूप के साथ साथ जो अभिनय करना चाहिए वो अभिनय भी नहीं कर पाई। राम जी के आगे आगे चल रही हैं। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि आगे आगे जब चलने लगते हैं ज्यादा तो वो पीछे वालों को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति दौड़ लगाता था, बहुत दौड़ में बहुत अच्छा था। एक बार रात्रि को 2 बजे दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते जा रहा था। गांव वालों ने पूछा, अरे भाई तुम इतनी रात्रि में क्यों दौड़ रहे हो? बोले सुनो सुनो सुनो, अभी तो कोई तैयारी का भी वक्त नहीं है आपका, किसी फौज में या उसमें कोई जगह भी नहीं निकली है, शायद रात्रि में भी तैयारी चल रही हो, फिर आप रात्रि में दौड़ क्यों रहे हो? अरे बोले हुआ क्या कि अभी 1 घंटे पहले चोर आ गए, मुझे पता लगा कि चोर आ गए तो मैं उनके पीछे पीछे भागा। बोले फिर? तो बोले बस दौड़ते दौड़ते मैं तो उनको पीछे छोड़ आया, मैं आगे निकल आया। यानी जिनको पकड़ना चाहिए उन्हें पीछे छोड़ दिया और स्वयं आगे निकल गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आगे निकल जाते हैं वो पीछे वालों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो भले ही आगे निकले लेकिन हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते। तो आज सती जी ने माता जानकी का रूप धारण किया और आगे आगे चल रही है, अभिनय भी पूरा नहीं कर पा रही है। अगर वास्तविक सीता का अभिनय निभाना ही था तो राम जी के पीछे चलती, पत्नी पति से आगे थोड़ी ना चलती है, पीछे चलती है। बस इतनी ही बात से राम जी समझ गए और तुरंत माता को प्रणाम किया। अरे कुछ ने कहा, अरे आपने माता सती माता को क्यों प्रणाम किया? बोले मैंने प्रणाम इसीलिए किया कि वो परीक्षक हैं, मेरी परीक्षा लेने आए हैं और मैं परीक्षार्थी हूं। तो परीक्षार्थी परीक्षक को प्रणाम कर सकता है, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया। अच्छा, तुरंत भगवान राम ने हाथ जोड़कर पूछा
कहवी बहोरी कहाँ ब्रश के तू, कहवी बहोरी कहाँ ब्रश के तू, कहू बहोरी कहाँ ब्रश के तू, कहोही बहोरी कहाँ ब्रश के तू। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम माते, भगवान शिव कहाँ हैं? आप जंगल में अकेली क्यों विचरण करती हैं? ओहो, बस इतना सुनते ही घड़ों पानी गिर गया, सती जी स्तब्ध हो गए। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो जिनकी परीक्षा लेने आई उन्होंने तो मेरी ही परीक्षा ले ली। भगवान, क्योंकि सीता मैया का जो स्वरूप है वो निर्मल बुद्धि प्रदान करने वाला स्वरूप है। बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है, जासु कृपा निर्मल मति पावं, जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है, ऐसा स्वरूप धारण करके सती जी और भगवान शिव के समीप पहुंची। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, मति शुद्ध होनी चाहिए लेकिन यहां तो अपवित्र हो गई। क्यों? क्योंकि जो अभिमानी लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, वो जब अहंकार में युक्त होकर के नाना स्वरूप धारण करके भी कोई कार्य कराते हैं तो उनकी अभिमानता कहीं ना कहीं झलक जाती है। जैसे यहां सती की अभिमानता झलक गई। तुरंत लौट करके आई। भगवान शिव ने कहा, कहो देवी कुशल तो हैं? सती ने मैया ने कहा, क्यों? कुशलता में हमारी में क्या कमी है? हम तो कुशल हैं। बोले, जो भगवान की परीक्षा लेने जाते हैं उनकी कुशलता में कुछ संदेह होता है, इसलिए मैंने पूछा कि आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ महाराज, प्रभु कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, किस लिए गई थी आप? क्या कार्य था? कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे ही दर्शन करने। भगवान शिव से भी झूठ बोल दिया और भगवान शिव से एक ही बात कही देवी सती ने, कछु न परीक्षा लीन गुसाई हो, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय राम, जय जय राम। प्रभु मैं कोई परीक्षा लेने नहीं गई, मैं तो बस प्रणाम करने गई थी। यह सुनकर के भगवान शिव को बहुत दुख हुआ और तुरंत भगवान ने विचार किया, ध्यान किया
सती का तो केवल एक खेल है, बाकी लीला रचने वाला तो कोई और है। भगवान शिव समझ गए और झूठ बोलने के कारण दुख बहुत हुआ और मन ही मन भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया। इधर जब देवी सती को पता लगा कि पिता ने यज्ञ रचाया है, सभी देवतागण जा रहे हैं, भगवान शिव से भी आग्रह किया, प्रभु मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, हम उस यज्ञ में जाना चाहते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी आप जा सकती हो, हमारा तो निमंत्रण आया नहीं है, हम नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि आपके पिता हमसे द्वेष करते हैं। आप जाइए, आपको जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। सती मैया ने विचार किया कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, शिवजी ऐसा कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सारे देवतागण जा रहे हैं, मेरे पिता ने इनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? मैं जाकर के वहां देखूंगी तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका स्थान यज्ञ में दिया हो, ये फिर भी ना जा रहे हो। भगवान शिव से आज्ञा ली, दो गणों को भगवान शिव ने भेजा। सती मैया जैसे ही अपने पिता के घर आई तो सर्वप्रथम उनकी सखियां मिली, हंसती हुई मुस्कुराती हुई। माता जी भी मुस्कुराती हुई मिली। माता ने तुरंत अपनी बिटिया को गले लगा लिया। सखियों ने सती से पूछा, वो तुम्हारे जो पतिदेव है ना, वो बाघंबर आदि पहनते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, शमशान की राख लगाते हैं, वो ठीक तो है ना? अमंगल वेश धारण करते हैं। यह सुनकर सती माता को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि पत्नी कभी भी अपने पति की बुराई श्रवण नहीं कर सकती और अपने मायके में अपने माता पिता, अपने भाई बंधु आदि की कोई भी बुराई श्रवण नहीं कर सकती। सती ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। माता ने हृदय से अपनी बिटिया को लगाया, पूछा, बेटी कुशल तो हो? सभी कुशल तो हैं? मालकोश बनाना, मालकोश। सभी कुशल तो हैं? देवी सती ने कहा, माँ सभी कुशल हैं। बड़ा सभी मिलकर के सभी ने बैठ करके बातचीत की, हालचाल पूछा, कैसे हो, क्या है, सभी बातचीत हुई। उसके बाद में जहाँ यज्ञशाला बनी हुई थी, उस यज्ञशाला में देवी सती ने प्रस्थान किया। यज्ञ मंडप में गई। यज्ञ मंडप में जाकर के देखा कि सभी का स्थान दिया हुआ है, लेकिन भगवान शिव का स्थान क्रोधित हो गए। अपने पिता को बुलाया, क्योंकि देवी सती समझ गई कि अब भगवान शिव ने भी मेरा परित्याग कर दिया, अब मैं उनके पास भी नहीं जा सकती। अपने पिता को बुलाया और कहा, पिताजी ये आपने ठीक नहीं किया, मेरे पति को आपने यज्ञ में स्थान नहीं दिया। बहुत क्रोधित हो गई और अपने अंगुष्ठ भाग से अग्निदेव को प्रकट किया और वहीं उस अग्निदेव को प्रकट करके अपने शरीर को उसी अग्निदेव में कुंड में डाल करके शांत कर दिया। अब तो महाराज हाहाकार मच गया। जो गण आए थे उन गणों ने जाकर के सूचना दी भगवान शिव को, भगवान देवी सती ने शरीर को त्याग दिया, यज्ञ कुंड में गिर गई। भगवान ने अपनी जटा से तुरंत एक जटा को खींच करके पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र भगवान को प्रकट किया, वीरभद्र को भेजा। अब तो महाराज वहां बड़ा आतंक, बड़ा उत्पात मचा। गणों ने जाकर के जितनी भी वेदियां आदि थी सब नष्ट कर दी।
जो जो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे उनको उन जैसी भूमिका के अनुसार दंड दिया। भृगु महाराज अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, उनकी दाढ़ी उखेल ली। जो हंस रहे थे उनके दांत तोड़ दिए। बड़ा उत्पात मचा महाराज, सभी को बड़ा दंडित किया गया। इधर भगवान शिव को जब पता लगा तो भगवान शिव भी नंगी और भंगी के साथ वहां तुरंत आए और आकर के देखा, बड़े क्रोधित हुए और देवी सती के जले हुए शरीर को अपने दोनों हाथों में लेकर के भगवान शिव पूरी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। क्योंकि भगवान शिव का जो वांग्मय स्वरूप है वो बड़ा दिव्य है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालवंदे भवं भवामि सहितं नमः। इतने सुंदर लगते हैं भगवान शिव। कर्पूर गौरम, आपने कर्पूर देखा है कितना सफेद होता है? उस कर्पूर की तरह श्वेत वर्ण है भगवान शिव का। ऐसे परम मंगल में भगवान शिव बड़े दुखित हुए, बड़े व्यथित हुए और देवी सती के शरीर को उठाकर चारों तरफ भ्रमण करते हुए निकले। जहां जहां देवी के अंग गिरे वहां वहां सिद्धपीठ बन गए। पूर्णागिरी में नाभि गिरी, नैना देवी में नैन गिरे, ज्वाला जी में जीव गिरी। 108 सिद्धपीठ बने और भगवान शिव उनकी याद में इतना रोए कि उनकी आंखों से जो आंसू टपक टपक के गिरे उनके रुद्राक्ष के वृक्ष बन गए। आज जो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं ये भगवान शिव के आंसू हैं। रुद्र अक्षः, रुद्र माने भगवान शिव, अक्षः माने आंख से निकले हुए आंसू। बड़ा दुखी हुए भगवान शिव और विचरण आदि करके आए। भगवान को इतना क्रोध आया कि अपना त्रिशूल उठाया और दक्ष प्रजापति पर जैसे ही वार किया गर्दन बिल्कुल अलग हो गई। सभी देवताओं गणों ने आकर के प्रार्थना की। दक्ष ने स्वयं प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपके स्वरूप को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव से जब कहा तो निर्णय लिया गया कि किसका मुख लगाया जाए। बोले इनको बकरे का मुख लगाया जाए, क्योंकि अहंकार का प्रतीक तो केवल बकरा ही होता है, मैं वही करता है। और दक्ष प्रजापति एक अहंकारी थे, इसलिए बोले क्या, बोले इनको बकरे का मुख लगाओ। बकरे का मुख ला करके दक्ष प्रजापति के सिर पर विद्यमान कर दिया गया। अब बोले भगवान शिव को ऊपर कैसे प्रसन्न करना है? बोले बम 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 करो। उसी मुख से उसने बम 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 किया तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। आइए श्रद्धा और भाव के साथ भगवान शिव का एक छोटा सा भजन हम सभी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। अगल बम बम अगल बम 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 अगल बम बम अगल बम 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 अगल बम बम अगल बम 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 अगल बम बम अगल बम बम भोलेनाथ की पूजा करेंगे हम बम बम भोलेनाथ की पूजा करें। सभी गाएं, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाते हुए। पूजा करेंगे हम
पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम। बम बम भोलेनाथ की, बम बम भोलेनाथ की पूजा करेंगे हम बम बम भोलेनाथ की पूजा करेंगे हम। जय हो। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम 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 डम। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसे डमरूधारी की, ऐसे डमरूधारी की पूजा करेंगे हम ऐसे डमरूधारी की पूजा करेंगे हम। हो बम बम भोलानाथ की पूजा करेंगे हम हो बम बम भोलानाथ की पूजा करेंगे हम। जय हो। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसे ओ घड़दानी की, ऐसे वो घड़दानी की पूजा करेंगे हम ऐसे घड़दानी की पूजा करेंगे हम पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम। ऐसे डमरूधारी की पूजा करेंगे हम ऐसे डमरूधारी की पूजा करेंगे हम। जय हो।